कारसाज पर पीएसओ पेट्रोल पंप को पानी का कनेक्शन देने का मामला है। वाटर कॉर्पोरेशन ने मीडिया पर पेट्रोल पंप को कनेक्शन देने की तरदीद कर दी है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर WTM तनवीर शेख का कहना है कि पेट्रोल पंप पर 1 इंच के हवाले से कनेक्शन से मौजूद है। WTM का कोई सिस्टम मौजूद नहीं, जबकि कोई गैर कानूनी कनेक्शन नहीं दिया गया है। पेट्रोल पंप पर ना कार वॉश है और ना ही सर्विस स्टेशन है, जबकि पंप मालिकान ने वाटर टैंक से ग्रीन बेल्ट तक पानी पहुंचाने के लिए खुदाई की है, जबकि इसी हवाले से फवारे और ग्रीन बेल्ट तक पानी पहुंचाने के लिए पाइप लगाए जा सकें, जिससे वाटर कॉर्पोरेशन का कोई भी ताल्लुक नहीं है। अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं अपने नाज़रीन को। कराची में कारसाज पर पीएसओ पेट्रोल पंप को पानी का कनेक्शन देने का मामला है। वाटर कॉर्पोरेशन ने मीडिया पर पेट्रोल पंप को कनेक्शन देने की तरदीद कर दी है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर WTM तनवीर शेख का कहना है कि पेट्रोल पंप 1 इंच का कनेक्शन पहले से मौजूद है, जबकि WTM का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। कोई गैर कानूनी कनेक्शन नहीं दिया गया है। पेट्रोल पंप पर ना कार वॉश है और ना ही सर्विस स्टेशन। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग को जड़ से उखाड़ने के लिए वफाकी हुकूमत के मुजवज़ा एक्ट में तरमीम के लिए तमाम मुतल्लिका शोबों से मुशावरत के बाद ही हतमी रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी एक्ट 2023 के तहत रियल स्टेट के कारोबार में नक़द अदायगी और मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए मुनक़दा इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में वफाकी हुकूमत की जानिब से तलब की गई तजावीज़ पर तफसीली गुफ्तगू हुई। रियल इस्टेट के कारोबार को रेगुलाइज करने और इसके लिए ज़ाब्ते अखलाक बनाने समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला के अलावा रजिस्ट्रार, चेयरमैन आबाद हसन बख्शी, चेयरमैन रियल इस्टेट ब्रोकर्स एसोसिएशन मोहम्मद रहमान, चेयरमैन डिफेंस क्लिफ्टन रेजिडेंट्स रियल स्टेट जौहर इकबाल भी शरीक हुए। इजलास में वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबों में रियल इस्टेट के कारोबार में सरमाए की मुंतकली नकद के बजाय बैंकों के जरिए करने के लिए मांगी गई तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल किया। हतमी रिपोर्ट मुरतब करने के लिए 24 मार्च को एक और इजलास मुनक्किद करने का फैसला भी किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर सिंध को कराची तरक्याती पैकेज के लिए खत दिया है। कराची की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए का पैकेज दरकार है। मेयर ने वफाकी हुकूमत से माली मदद मांग ली है। गवर्नर सिंध की हिदायत पर मेयर कराची ने मंसूबों की तफसीलात भी जारी कर दी हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं जुनेद जावेद से। जुनेद, तक क्या तफसीलात हैं आपके पास? मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और उनके साथ साथ गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के दरमियान चहमगोइयाँ चल रही थी, बातचीत चल रही थी और एक दूसरे की बातों के जवाब भी दे रहे थे। बजरिया खत मेयर कराची ने जो है वो गवर्नर सिंध को कराची के लिए तरक्याती पैकेज के लिए जो है वो खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि मेयर कराची के जो मंसूबे हैं उन्होंने अपने तफसीलात एक खत के जरिए गवर्नर सिंध को भेजी है। कराची के लिए तरक्की के लिए जो है 100 अरब रुपए का पैकेज वफाकी हुकूमत से माली मदद तलब की है। कहा है कि शाहराह भुट्टो से नेशनल हाईवे और कोट कासिम तक जो है एक्सप्रेस वे बनाई जाए, इस हवाले से तजवीज मेयर कराची ने दी है। जबकि शुमाली बाईपास की जो तोसी और कराची एयरपोर्ट तक सड़क की मरम्मत के लिए 35 अरब रुपए के जो है वाजिबात उनको दरकार हैं, जिसके लिए मेयर कराची ने गवर्नर सिंध से मदद मांगी है। गटर बगीचा में मनुष्यात के आदी अफराद के लिए बहाली का मरकज भी तामीर किया जाना है, जबकि मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में नया एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक ब्लॉक बनाना है, इस हवाले से भी जो है मदद मांग ली है। ये तमाम चीज़ों के ऊपर वफाक से मेयर कराची ने मदद मांगी है और साथ ही कहा है कि कराची में जो सफारी पार्क की तोसी के लिए 5 अरब रुपए इस वक्त बल्कि अजम कराची को दरकार है। ताहम वफाक अगर मदद करेगा तो ये मंसूबा इनका मुकम्मल हो जाएगा। इसी के साथ साथ गटर बगीचे में 200 एकड़ ग्रीन जोन बनाने का भी मंसूबा जो है वो शामिल है, जो जिसके हवाले से गवर्नर सिंध को खत में मेयर कराची ने जो है वो लिख दिया है। ऐसे कई मंसूबे हैं जो कि मेयर कराची की जानिब से गवर्नर सिंध को लिखे गए हैं, जिनमें पार्किंग प्लाजा से मुतालिक भी एक मंसूबा शामिल है। गवर्नर हाउस में इस तमाम सूरत हाल और मंसूबे के लिए जो है वो शहर के जो मामला के हवाले से मेयर कराची ने बात की है
उस पर अब जो डिस्कशन शुरू हो चुकी है। अलबत्ता ये जो खत लिखा गया है, इस हवाले से गवर्नर सिंध ने यकीन दिला दिया है कि वो वफाक से जरूर बात करेंगे। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया जुनेद। चेयरमैन मलिक टाउन जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि सिंध हुकूमत आवाम को बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन ताउन कर रही है। पार्टी क़यादत की हिदायत के मुताबिक तमाम यूसिस में बिला तफरीक तरक्याती काम करवा रहे हैं। मज़ीद तरक्याती मनसूबे बिलखुसूस फराहमी नकासी आब समेत सड़कों की तामीर तरजीहात में शामिल हैं। इन ख्यालात का इजहार टाउन चेयरमैन मलिक ने अपने दफ्तर में अरकान काउंसिल और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन समेत दीगर वफूद से बातचीत करते हुए किया। इस मौके पर अरकान काउंसिल मोहम्मद अयूब मंदिरा, नजमा आसिफ, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहमतुल्लाह मेमन, डायरेक्टर HRM मोहम्मद शरीफ, XEN फयाज डोमकी और इंफॉर्मेशन ऑफिसर सलीम खान भी मौजूद थे। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच का कहना था कि बल्दियाती इदारे के सरबराह की हैसियत से अवाम की खिदमत करना उनका मनसबी फरीज़ा ही नहीं बल्कि अखलाकी फरीज़ा भी है। उन्होंने टाउन भर के मकीनों को बल्दियात की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए अपनी टीम की कोशिशों को सराहा और इन्हें मजीद काम करने की हिदायत की। चेयरमैन मलिक टाउन जान मोहम्मद बलोच ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि सीवरेज लाइनों की सफाई पर खास तवज्जो दी जाए ताकि ओवरफ्लो का मसला ही पैदा ना हो। सीवरेज की बंद लाइनों को खोलने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए ताकि तमाम यूसेस की कचरा कुंडियों से बर वक्त कचरा उठाकर चूने के छिड़काव को भी यकीनी बनाया जाए और आवाम को जरासीम और बीमारियों से बचाया जा सके। तरक्याती कामों में मटीरियल की क्वालिटी का ख़ास ख्याल रखा जाए और बर वक्त तकमील के लिए तमाम वसाइल ब्रुए कार्ड लाए जाएँ। चेयरमैन सोहराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम का सोहराब गोट टाउन में UC4 लासी गोट और UC7 बंगाली मोड़ चौक का दौरा। इस मौके पर फोकल पर्सन चेयरमैन सोहराब गोट टाउन उबैद उस्मानी, जनरल काउंसलर UC4 अजीज उल्लाह ढानाई और कमेटी मेंबर सोहराब गोट टाउन सिकंदर बुलेदी, परवेज मेमन और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन सोहराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम ने हिदायत देते हुए कहा है कि सोहराब गोट टाउन की तमाम शराहों पर स्ट्रीट लाइट्स की बहाली को यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम को रात के औकात में सफर के दौरान किसी भी नागहानी का सामना न करना पड़े। इस मौके पर चेयरमैन सोहराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम की टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सोहराब गोट की जानिब से मुख्तलिफ तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द पायत तकमील तक पहुँचाने के लिए हिदायत भी जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर जिला कोरंगी मसूद भुट्टो का असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल कॉलोनी नेमतुल्ला चाचड़ और मुख्तियार का शाह फैसल अनीसुर रहमान के हमरा मुख्तलिफ बाजारों का दौरा। प्राइस लिस्ट के मुताबिक अशिया खुरोनोश फरोख्त लाजमी करार गोश्त, चिकन, सब्जी, फ्रूट और दीगर दुकानों पर जाकर प्राइस चेक किए। प्राइस लिस्ट न होने पर दुकानदारों को वार्निंग दी गई। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली नज़मानी ने यौम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के सिलसिले में तमाम अजला में जुलूस के रास्तों की सफाई सुथराई के इंतजामात जल्द मुकम्मल करने और जुलूस के रास्तों पर तमाम डस्टबिन साफ रखने और इजाफी अमला तैनात करने की हिदायत कर दी है। अवाम के रिलीफ के लिए शिकायती कैंप लगाने 1122 और इस हवाले से ऐप मौसूल होने वाली शिकायत का बर वक्त अजाला यकीनी बनाया जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली नज़मानी की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम मुतालिक अफसरान और निजी कंपनीज को हिदायत भी की गई हैं कि यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सिलसिले में इंतजामात यकीनी बनाएं और आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किए जाएं। उन्होंने मजीद कहा है कि 21 रमज़ान यौम अली के सिलसिले में मसाजिद और इमाम बारगाहों के इतराफ और मरकज़ी जुलूस के रास्तों की सफाई सुथराई और चूने के छिड़काव के इंतजामात जल्द मुकम्मल कर लिए जाएं। मेगा इवेंट में पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीतना किसी बड़े एजाज से कम नहीं। विंटर गेम्स के लिए गुज़िश्ता 5 सालों से हमारी भरपूर तैयारियां जारी थीं। खिलाड़ी अपनी 100% कारकर्दगी का मुजाहरा करके विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचे। इस कामयाबी में उनके कोचेस का किरदार सबसे अहम रहा, जिनकी अनथक मेहनत और बेहतरीन तरबियत के साथ खिलाड़ी आज इस मकाम तक पहुंचे हैं।
POA की एसोसिएट सेक्रेटरी जनरल तहमीना आसिफ का कहना था कि वर्ल्ड विंटर गेम्स में दुनिया की बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया, मगर हमारे एथलीट्स का जोश और जज्बा काबिले दीद था। उन्होंने ट्यूरियन में पाकिस्तान के सफीर की हैसियत से न सिर्फ अपने खेल बल्कि मोहब्बत और अमन के पैगाम से गेम्स में शरीक तमाम ममालिक के खिलाड़ियों को बहुत मुतासिर किया। तहमीना आसिफ ने खिलाड़ियों के वालिदैन को भी मुबारकबाद दी, जिन्होंने बच्चों को खेलने के लिए अपने घर से भी भरपूर सपोर्ट फराहम की। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबाई वजीर तालीम सैयद सरदार शाह को सूबे भर में स्कूलों से हायर एजुकेशन अलर्ट जबकि बच्चों को स्कूल लाने का टास्क दे दिया है। सिंध के तमाम सरकारी स्कूलों को इंतजामी इख्तियारात भी देने का फैसला कर लिया गया है। डिविजनल सतह पर प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए एक ही डायरेक्टोरेट कायम करने और जिले सतह पर भी एक एजुकेशन अफसर मुकर्रर करने का फैसला कर दिया गया। महकमा तालीम सिंध से मुतालिक एक अहम इजलास वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में मुनक्किद हुआ है। इजलास में वजीर तालीम सैयद सरदार शाह, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, मुतसिब आला सिंध सुहेल राजपूत, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, चेयरमैन PND नजम शाह, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जाहिद अब्बासी और सेक्रेटरी खजाना फयाज जतोई समेत दीगर आला अफसरान शरीक हुए। सूबाई वजीर तालीम ने महकमा तालीम से मुतालिक इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी है। इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला सिंध ने कहा है कि सूबे के स्कूल एजुकेशन पर खुसूसी तवज्जो देकर तालीम के निज़ाम को मजीद बेहतर करना है। स्कूल एजुकेशन में गवर्नेंस, तालीम का मयार और बच्चों की स्कूलों तक आसान रसाई होनी चाहिए। इसलिए महकमा तालीम के तमाम शोबों को डिजिटलाइज किया जाए। असातिज़ा और अमले समेत तलबा की हाजिरी को भी डिजिटलाइज करना होगा। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने सूबाई वज़ीर तालीम को सूबे भर में स्कूलों से बाहर 78 लाख बच्चों को स्कूल लाने का टास्क भी दिया। मजीद एलिमेंट्री स्कूल्स कायम करने का फैसला करते हुए स्कूलों के इंतजामी और माली मामलात भी मुकामी तौर पर स्कूल इंतजामिया को देने का फैसला किया गया है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने कहा है कि माह सयाम के दौरान शहरी को महंगाई से छुटकारा दिलाने और गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तमाम अफसरान को दफ्तर के बजाय ज्यादातर वक्त बाजारों में सरकारी निर्खनामों की चेकिंग पर लगाना होगा। शहरी भी गिरा फरोशों के खिलाफ शिकायती मराकज में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इन ख्यालात का इजहार कमिश्नर कराची ने रमजान मुबारक के दौरान शहर भर में गिरा फरोशों के खिलाफ जारी मुहिम का जायजा लेने से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में 15 रोजा कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में कराची डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के अलावा एडिशनल कमिश्नर 1 गुलाम मेहदी शाह और असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर राबिया सैयद समेत ब्यूरो ऑफ सप्लाई के अफसरान भी शरीक हुए। कमिश्नर कराची ने माह मुक़द्दस में गिरा फरोशी के खिलाफ जारी मुहिम में कामयाबी पर तमाम अफसरान की कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास में बताया गया कि 16वीं रमजान मुबारक को 158 गिरा फरोशों पर 13,55,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए और 4 गिरा फरोशों को जेल भिजवा दिया गया। गुज़िश्ता 16 दिनों की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 2,856 गिरा फरोशों पर 3,48,47,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। 16 रोज के दौरान 141 गिरा फरोशों को जेल भी भेजा गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कराची में 13 साल से मुफ्त तालीम की फरहमी से मुताल्लिक़ कायद आज़म हाउस में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में खुसूसी सूबाई वज़रा सैयद नासिर हुसैन शाह, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और मोहम्मद अली मलकानी भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत सूबे भर में मुफ्त तालीम फराहम करने वाले इदारों और फलाही तंजीमों की भरपूर सपोर्ट कर रही है। सैयद नासिर शाह का कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है कि मुफ्त तालीम की फरहमी के लिए कोशां तमाम तंजीमों की भरपूर मदद की जाए। कायद आज़म हाउस कराची में मुनक़्क़िद इस तकरीब में फूल जैसे बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज पर परफॉर्म करके खूब दाद वसूल की।
सिंध हुकूमत और KPT के दरमियान 130 एकड़ जमीन का लीज तनाज़ा ताहाल बरकरार है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वज़ीर आला सिंध को तफसीली ब्रीफिंग दे दी है, जहां 600 अलाटीज की रिहाइश और तरक्याती कामों पर पाबंदी से मसाइल बढ़ गए हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे शकील नाइज से। शकील नाइज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हुकूमत सिंध ने 1989 में KPT ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड को 130 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन इसकी जो लीज है वो करके नहीं दी थी। इसके जो मालकान हकूक है वो उनको KPT को नहीं दिए थे। अब जो है वो हुकूमत KPT और हुकूमत सिंध का तनाज़ा खड़ा हो गया है। KPT इसकी लीज मांग रही है और हुकूमत सिंध देने के लिए तैयार नहीं है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस जमीन में वज़ीर आला सिंध को एक ब्रीफ नोट अरसाल किया है, जिसमें से कहा गया है कि जो ये जमीन है, ये जमीन हुकूमत सिंध की मिल्कियत है, कब्जा KPT के पास है। KPT ने इस जमीन पर सैकड़ों प्लाट बनाए, लेकिन जो अब वहाँ पर रहायशी है वो 600 अफराद है। 600 अफराद वहाँ रहायश को दी रहे। वो चाहते हैं कि इसकी जो लीज है वो हुकूमत सिंध दे दे। अभी हुकूमत सिंध को मंजूरी दी जाए कि इसकी तबलीग करके दे या न करके दे दे, जबकि उन्होंने ये तक कहा है कि जो KPT को माई कोलाची पर जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी लगाने की इजाज़त दी जा सकती है, दी जाए, ताकि इलाके को जो है ना वो पीने का साफ पानी मिल सके। उन्होंने कहा कि अलाटीज के मफाद में ये बात ज़रूरी है कि जो है वो कोर्ट से बाहर तस्फिया किया जाए, और कई बार इसके दिन में कोशिश भी की गई है, ताहम कोर्ट से बाहर हुकूमत सिंध और KPT का तस्फिया नहीं हो सका। लिहाजा अब वज़ीर आला सिंध इस बारे में इजाज़त दें, मंजूरी दें, ताकि फिर इस KPT को लीज दी जाए, ताकि वो उसके साथ अपना कोई तरक्याती काम वगैरह करा सके, क्योंकि इस वक्त लीज न होने की वजह से वो तरक्याती काम भी नहीं करा सकते, उसके जो प्लाट है उसको उसकी मुंतकिल भी नहीं करा सकते, तो करा सकते। इसलिए उनके लिए जरूरी है कि उनको तबलीग करने की जगह अब वज़ीर आला ने जो भी हुक्म जारी किया उसके बाद इस पर हतमी फैसला कर लिया जाएगा। जी शकील नाइज तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। 611 फाउंडेशन के चेयरमैन पास्टर अतीक कैसर भट्टी के ज़ेर एहतमाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया। इसमें मेहमान खुसूसी सेनेटर कामरान माइकल और मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। तमाम मकातब फ़िक्र के कायदीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया और सब ने मोहब्बत और भाईचारे और हम आहंगी का पैगाम दिया है। पास्टर अतीक कैसर भट्टी और 611 फाउंडेशन की पाकिस्तान में खिदमत को सराहा गया और पाकिस्तान और तमाम हुकूमती इदारों की सलामती और बका के लिए दुआएं की गईं। आखिर में सब ने एक दूसरे को ईद क़यामतुल मसीह और ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद भी दी। हम हर साल जो है वो इंटरफेथ पे एक डिनर करते हैं, अफ्तार पार्टी करते हैं। तो इस दफ़ा इत्तेफाक कह दें या बहुत ही ज़बरदस्त हुआ कि क्रिश्चियन मुस्लिम रोज़े जो हैं वो एक साथ थे, और आज हमने तमाम मज़ाहिब के लीडर्स को यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर अफ्तार पार्टी की, एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बांटी। और ये टाइम है जब हमने मोहब्बतें बांट रही हैं, और अभी वक्त है कि हम इंटरफेथ पर डायलॉग्स करें, इंटरफेथ पर बात करें और एक दूसरे के मज़ाहिब की इज़्ज़त करें। बैनुल मज़ाहिब के हवाले से तमाम मज़ाहिब को जमा करना ये एक अच्छा इक़दाम है, इसको हम सराहते भी हैं और इस्लाम इसका दर्स भी देता है, क्योंकि हम मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने दीगर मज़ाहिब की तरह मुसलमानों का ये मुक़द्दस महीना है, हम मुस्लिम भाइयों को भी यहाँ पर दावत दी, हम इनके बेहद ममनून मशकूर हैं। इस्लाम अमन का पैगाम देता है, यकजहती का पैगाम देता है, एक होने का पैगाम देता है। नफ़रतों का पैगाम इस्लाम में कहीं नहीं है, न इसकी कोई गुंजाइश है। मैं समझता हूँ कि पास्टर अतीक भट्टी ने एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा किया है कि तमाम मसालिक और मज़ाहिब के लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है, और ये IRF राउंड टेबल काम कर रहा है। और यही एक मैसेज है जो हम इंटरनेशनल लेवल पे जब देंगे तो पाकिस्तान की जो कहीं ना कहीं डिफेम होता है, तो वहाँ से पाकिस्तान की चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। सिंध हुकूमत का ईद उल फितर पर आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम इकदाम। सीनियर वजीर शर्ची नीना मेमन ने जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का
हुक्म दे दिया। गैर कानूनी किराया वसूली पर जुर्माने और कानूनी कार्रवाई होगी। कराची समेत सिंध भर में ईद उल फित्र के मौके पर ट्रांसपोर्टर्स की मनमानी रोकने के लिए हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने DIG ट्रैफिक और तमाम कमिश्नर्स को हिदायत दी है कि इजाफी किराया लेने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। अवाम को इजाफी माली बोझ से बचाने के लिए सिंध हुकूमत हर मुमकिन इकदाम कर रही है। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि अगर किसी भी ट्रांसपोर्टर ने जायद किराया वसूल किया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स को मुतय्यन करदा किरायों पर अमल करना होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। आपको बताएं कि ईद की तैयारियों में लिबास और ज्वेलरी के साथ साथ खवातीन के लिए एक स्टाइलिश हैंडबैग भी फैशन का लाजमी हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि मार्केट में हर उम्र की खवातीन अपनी पसंद के बैग्स की तलाश में नजर आती हैं। मजीद अहवाल जानते हैं हमारी नुमाइंदा उरूज रिजवी की रिपोर्ट में। ईद की खुशियाँ और खवातीन की तैयारियाँ, लेकिन अगर नया हैंड बैग ना हो तो फैशन कैसे मुकम्मल हो। खास तौर पर वो खवातीन जो ना सिर्फ अपने लिबास बल्कि हर एक्सेसरीज पे भी फैशन को अहमियत देती है। इनके लिए एक खूबसूरत और स्टाइलिश बैग जरूरी होता है। हर बंदा चाहता है कि हम अच्छा लें। मैंने तो अभी खरीदा नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए खरीद रही हूँ ना। गोल्डन कलर का लिया है मैंने एक। फैशन में मुख्तलिफ डिजाइन और रंगों के हैंड बैग्स मकबूल हैं। बड़े और दिलकश क्लच और आरामदेह क्रॉस बेल्ट बैग्स खवातीन की पहली पसंद बन गए हैं। सूट मैचिंग के हिसाब से लेती है, कोई शादी के लिए लेती है, कोई पार्टी वेयर लेती है, कोई कैजुअल लेती है, जैसे ये हैंड बैग्स में लेती है या ये क्रॉस बॉडी है इनमें ले लेती हैं। ज्यादातर खवातीन ऐसे बैग्स लेना पसंद करती हैं जो हर लिबास के साथ बासानी मैच किया जा सके। खवातीन के लिए ईद सिर्फ कपड़ों तक महदूद नहीं है बल्कि स्टाइलिश बैग भी जरूरी है। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ उरूज रिजवी, 5 न्यूज़, कराची। CTD इंटेलिजेंस विंग ने कराची के इलाके सदर ताज कॉम्प्लेक्स के करीब कार्रवाई करते हुए कलअदम TTP का अहम कारिंदा गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब का कहना है कि मुलजिम खलीलुर रहमान का ताल्लुक नूर वली ग्रुप से है। मुलजिम ने दिसंबर 2024 में क़ायद आज़म के मज़ार पर वीडियो बनाकर अफगानिस्तान भेजी थी। मुलजिम ने TTP का कमांडर मिसबाह के हुक्म पर मुख्तलिफ इलाकों की वीडियो बनाकर भेजी थी। राजा उमर खिताब ने मजीद कहा कि मुलजिम ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल और धमकी दी थी कि हम कराची आ गए। मुलजिम अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग भी हासिल कर चुका। मुलजिम डिफेंस एरिया में कलअदम TTP की चौकिंग में भी मुलव्वस है। आगे बढ़ते हुए बताएं कि DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। इजलास के दौरान यौम अली, रमज़ान का आखिरी अशरा, चांद रात और ईद उल फितर की मुनासिबत से खुसूसी सिक्योरिटी लाहे अमल का तफसीली जायज़ा लिया गया है। कॉन्फ्रेंस में कराची के अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। इजलास में कराची में मौजूदा अमन अमान की सूरत हाल और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से आदी जराइम पेश अफराद के खिलाफ रेंजर्स और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन तेज करने और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग के अमल को मजीद सख्त बनाने की भी हिदायत जारी की गई। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अहकामात की रोशनी में मुरवज्जा कानून और ज़ाब्ते अखलाक की मुकम्मल पासदारी को हर मुमकिन तौर पर यकीनी बनाया जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने, किसी भी किस्म की मुनाफरत, जबरी फितरा, ज़कात और शिद्दत पसंदी फैलाने वाले अनासर पर कड़ी नज़र रखने के हवाले से हिकमत अमली का भी असर नौ जायज़ा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में IG सिंध, कमिश्नर कराची, एडिशनल IG कराची समेत पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान ने भी शिरकत की है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में एक नया ड्रामाई मोड़ सामने आया है। मरकज़ी मुलजिम अरमा खान के वालिद कामरान कुरैशी पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार आराई ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें अदालत के सामने धमकियां दी गईं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का कहना है कि कामरान ने उनसे कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सब कुछ इंसदाद दहशतगर्दी कोच की गुज़िश्ता समात के दौरान हुआ। जुल्फ़िकार आराई ने फ़ौरन फाजिल जज को ज़ुबानी शिकायत की, लेकिन हैरत की बात यह है कि फाजिल जज ने मामले को संजीदा लेने के बजाय
टाल दिया। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक तफ्तीशी अफसर मोहम्मद अली ने इस वाक़े की रिपोर्ट SSP ABCC को भेजी, मगर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। दूसरी तरफ कामरान कुरैशी अपने दिफा में कहते हैं कि मैंने कोई धमकी नहीं दी, बस अदालती इजाज़त से अपने बेटे से 5 मिनट मुलाकात की थी। उनका इल्ज़ाम है कि पुलिस और सरकारी वकील इस दौरान शोर मचाते रहे। अब सवाल ये है कि क्या ये धमकियों का ड्रामा है या अदालत में एक नया तमाशा? केस का अगला मोड़ क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और अब कुछ बात कर लेते हैं बढ़ती महंगाई के हवाले से। रमज़ान की आमद के साथ ही महंगाई का तूफान अवाम की जेबों पर बिजली बनकर गिर रहा है। बाजारों में फल, सब्जियां और मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दुआ गफ्फार की रिपोर्ट देखिए। कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में रमजान के बाबरकत महीने में भी मुर्गी के रेट आसमान को छू रहे हैं। दुकानदार सरकारी नर्खनामे को नजरअंदाज करते हुए अपनी मर्जी के दाम वसूल कर रहे हैं। हमें जो है 740 रुपए जो है पर केजी लेना पड़ रही है। ये तकरीबन 550-600 तक की जो है लिमिट है इसकी। दुकानदारों का कहना है कि वो भी मजबूर हैं, क्योंकि फार्मर्स और होलसेल मार्केट से ही अशिया महंगे दामों पे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी कीमतें बढ़ाना पड़ रही हैं। जो रेट हमें आ रहा है ना, जो कमिश्नर का रेट है उससे 50-60 रुपए किलो पे जिंदा हमें आ रही है, तो हम कैसे दे सकते हैं? 100 रुपए किलो पे गोश्त हमें ऊपर आ रहा है। कमिश्नर कराची जो है ना पूरे साल का सेम रेट देते हैं, हालांकि इसका रेट डेली बेसिस भी आता है, अप डाउन डेली बेसिस भी होता है। रमजान के महीने में महंगाई की शिद्दत ने अवाम की परेशानियां बढ़ा दी हैं। लोगों का हुकूमत से यही मुतालबा है कि अशिया खुदनोश के नर्ख कम किए जाएं, ताकि रमजान का महीना सुकून और आसानी से गुजर सके। रमजान के इस बाबरकत महीने में जहां हर चीज़ की कीमतें आसमान को छू रही हैं, वहीं मुर्गी की कीमतें भी लोगों की फरोख्त से बाहर है। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ दुआ गफ्फार, 5 न्यूज़ कराची। 2 रोज़ कबल गिजरी कमर्शियल एवेन्यू में होने वाले ट्रैफिक हादसे का मुकदमा गिजरी थाने में दर्ज कर लिया गया, जबकि वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। अफसोसनाक वाक़े की फुटेज में देखा जा सकता है कि एक कार तेज़ी से मोटरसाइकिल सवार अफराद को टक्कर मारते हुए फरार हो जाती है। पुलिस के मुताबिक तेज़ रफ्तार कार सवार लड़के ने बाइक सवार को टक्कर मारी। इस दौरान दीगर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि वाक़े में मुलव्विस कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। हादसे में जख्मी बच्चा सुफियान दौरान इलाज दम तोड़ गया और मस्जिद का इमाम जख्मी हो गया था, जो इस वक्त निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। और ANF का मुल्क के तालीबी इदारों और मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। कार्रवाइयों में 10 मुल्जिमान गिरफ्तार करके 16 करोड़ से जायद मालियत की मनशियात बरामद कर ली गई है। तर्जुमान ANF के मुताबिक कराची में नाज़माबाद से एक मुल्जिम को भी धर लिया गया है। उसके कब्जे से 2 किलो चर्स बरामद कर ली गई है। मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश तालीमी इदारों में तुलबा को मनशियात फरोख करने का एतराफ़ किया है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोहा जाने वाले मुसाफिर के ट्रॉली बैग में छुपाई गई 2.25 किलो आइस बरामद कर ली गई। कराची में माइकोलाची रोड के करीब जर्मनी से आने वाले कंटेनर से 460 किलोग्राम केटामाइन बरामद हुई है। गुजरांवाला GT रोड के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 51 किलो से जायद चर्स और तकरीबन 5 किलो अफीम बरामद कर ली गई। इसी तरह इस्लामाबाद मोटरवे M1 के करीब 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में एक खातून समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 60 किलो से जायद चर्स 2 किलो आइस बरामद कर ली गई। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लियारी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तहत लियारी के ककरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की ट्रॉफी की नुमाइश की गई है। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद में शिरकत रिपोर्ट कर रहे हैं अरसलान चांद नवाब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लियारी के इश्तराक से ककरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई, जहां PSL 10 की ट्रॉफी को शायकीन के लिए नुमाइश में रखा गया। मारूफ क्रिकेटर रुमान रईस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स, टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नासिर अब्दुल करीम, म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हम्माद एंडी खान, स्पेशल असिस्टेंट वजीर आला सिंध सूबाई वजीर सिंध उस्मान हंगोरो, MNA यूसुफ बलोच, MPA ठट्टा सादिक मेमन, शकील चौधरी समेत लियारी टाउन के बल्दियाती नुमाइंदे समेत ब्यूरो चीफ चैनल 5 कामरान जहरी और आवाम की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। शुरा ने लियारी टाउन म्यूनिसिपल के इस इकदाम को सराहा और कहा कि लियारी ने हमें
हमेशा पाकिस्तान को स्पोर्ट्स के शोबे में बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं और PSL ट्रॉफी का यहाँ आना लियारी के अवाम के लिए बाइस फख्र है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से ज़्यादातर फुटबॉलर्स, स्पोर्ट्समैन, बॉक्सर्स और जितने भी पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पे मेडल्स दिलाए वो लियारी ने दिलाए। आज PSL की ये ट्रॉफी हमारे हाथ में है और हमारे बच्चे यहाँ देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ हमारे लिए खुशी की बात है, बहुत ऑनर की बात है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लियारी में इससे पहले भी आ चुका हूँ, आज तो HBL PSL की ट्रॉफी के साथ आया हूँ। जो क्राउड का यहाँ पे प्यार है, जो लोगों का यहाँ प्यार है, वो अनबिलीवेबल है। ये लियारी में नहीं, ये पाकिस्तान में आई है ट्रॉफी, और मैं ये कहूँगा कि लियारी मिनी कराची भी है, मिनी पाकिस्तान भी है, और उन दहशत गर्दों को ये खुला वाज़े पैगाम है, कितनी भी दहशत गर्दी तुम लोग कर सकते हो कर लो, ये रौनकें देख लो, तुम्हारी इन दहशत गर्दियों से कुछ नहीं होने वाला। ये मुल्क, ये शहर, ये सूबा, ये पाकिस्तान का चप्पा चप्पा इसी तरह रौनकों में जो है ना हमेशा पाइंदा बाद रहेगा। लियारी टाउन की इंतजामिया की जानिब से ब्यूरो चीफ 5 न्यूज़ कराची मोहम्मद कामरान जहरी से पाकिस्तान सुपर लीग की ऑफिशियल ट्रॉफी की रोनुमाई भी कराई गई, जो कि एक एजाज भी है। लियारी ककरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद शायकीन क्रिकेट ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई और अपनी खुशी का इजहार किया। शुरका का कहना था कि वो PSL 10 के शिद्दत से मुंतजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि ये इवेंट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और संगे मील साबित होगा। दूसरी जानिब कराची नौजवान पार्टी की जानिब से पाक फौज से ज़ाहिर यकजहती के लिए कोरंगी गौस पाक रोड से रैली निकाली गई है, जिसमें कारकुनान ने अपने हाथों में पाकिस्तानी परचम थाम रखा था। चेयरमैन फैजान हुसैन ने लोगों को मिलकर दहशतगर्दी से निपटने की तलकीन की है। जुनैद जावेद की रिपोर्ट। जवान पार्टी की रैली कोरंगी गोस पार्क रोड से शुरू होकर डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका पाक फौज के हक में नारेबाजी करते दिखाई दिए। KNP के चेयरमैन फैजान हुसैन ने कहा, हमें मुत्तहद होने की जरूरत है। मुहाजिर कौमी मूवमेंट का मरकज बैतुल हमजा शहीद हुआ, MQM का मरकज 90 बंद है। अगर अब भी एक न हुए तो मजीद नुकसान होगा। दहशत गर्दों का मुकाबला मिलकर करेंगे। जिन्होंने बैतुल हमजा शहीद करवाया या तुड़वाया, जो भी करवाया, तो MQM लंदन जो है उनके पास भी 90 रहा नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इत्तेहाद करें आपस में। ये जो दो क्या कहते हैं ज़बानी नज़रिए, कौमी नज़रिए, दो ज़बानी नज़रिए जो चल रहे हैं ना इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर, इसको ख़त्म करें, आपस में इत्तेफाक करें। हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। फैजान हुसैन ने कहा, मुल्क की हिफाजत के लिए पाक फौज बॉर्डर पर है और हम चैन की नींद सो रहे हैं। आप MPA बनते हैं, MNA, काउंसलर, सारी चीज़ें आप लोग बनते हैं, उसके बावजूद भी सारी चीज़ों को मैनेज करने की जिम्मेदारी आप पाक फौज पर डालें। अगर कहीं जुर्म हो तो उसका मुकदमा अवामी नुमाइंदों समेत थाने के जिम्मेदारान के खिलाफ भी दर्ज होना जरूरी है। इस मौके पर बानी नौजवान पार्टी फैजान हुसैन ने लोगों को अपने इर्द गिर्द नजर रखने की भी तलकीन की। कैमरामैन आसिम खान के साथ जुनैद जावेद, 5 न्यूज़ कराची। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल इक़दामात सामने आए हैं। पंजाब भर में 40,000 स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग, बीमारियों की तशख़ीस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मुफ्त इलाज का हुक्म। पंजाब में पहली मरतबा तलबा की हाजिरी के लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुतारिफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने खुसूसी अफराद रोजगार प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। स्पेशल बच्चों के लिए राइजिंग स्टार कार्ड बराए स्पेशल चिल्ड्रन मुतारिफ कराने का प्रोग्राम का फैसला किया गया। स्पेशल चिल्ड्रन के लिए पैक फूड का मील प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। मरियम नवाज ईदी प्रोग्राम बराए खुसूसी तालिब इल्म की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ स्पेशल बच्चों के लिए 9 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी भी दे चुकी हैं। स्पेशल एजुकेशन मरकज़ का हर 6 माह के बाद परफॉर्मेंस ऑडिट कराने की हिदायत। मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब और SMU को स्पेशल बच्चों के वालिदैन से मुसलसल राबतों का हुक्म। स्पेशल बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए स्कूलों, सेंटर्स और बसों में मज़ीद कैमरे नस्ब करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पहली मरतबा स्पेशल एजुकेशन के बजट की रिंग फेंसिंग, स्पेशल बच्चों के लिए एक्सटर्नल इम्तिहानी सिस्टम तश्कील देने के लिए इक़दामात की हिदायत। स्पेशल बच्चों के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट की सर्विसेज आउटसोर्स करने का हुक्म। स्पेशल बच्चों के लिए गैर मुल्की माहिरीन की खिदमत हासिल करने का जायजा लेने की हिदायत। स्पेशल बच्चों के दाखिले यकीनी बनाने के लिए CM पंजाब इनरोलमेंट और आगाही मुहिम भी शुरू कर दी गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। ये बाखबर 5 न्यूज़ के साथ।